अच्छा जी। अभी तक हम पढ़ चुके हैं लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, और हम पढ़ चुके हैं सेशंस एंड किल जोन्स और एंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम। ठीक है। तो कुछ बेस भी हम बना रहे हैं, जो फैक्टर सिर्फ पढ़कर। आज हमारा एक और फैक्टर है जिसका नाम है डिस्काउंट एंड प्रीमियम। डिस्काउंट एंड प्रीमियम। डिस्काउंट का मतलब होता है सस्ता। ठीक है। डिस्काउंट पर कोई चीज़ मिलनी, और प्रीमियम मतलब महंगा। तो यहाँ पर भी सेम इसका मीनिंग है, डिस्काउंट एंड प्रीमियम यहाँ पर सेम है। यहाँ पर आप कोई भी बाय चीज़ बाय करने जाते हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप हमेशा, या फिर आप आगे फंडेड अकाउंट से बाय करोगे, आपको एक कूपन कोड के दिया जाएगा जिस पर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। या आप बाजार में शॉपिंग करने जाते हो, सुपरमार्केट जाते हो, वहाँ पर आपको डिस्काउंट जहाँ पर ज़्यादा दिया होता है आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। ठीक है। और जो ज़्यादा चीज़, और जब आप कुछ चीज़ बेचने की कोशिश करते हो, जैसे आपका पीसी है, अब वो आपने OLX पे बेचना है या फिर यूज्ड बेचना है, आप उसको महंगा से महंगा बेचने की कोशिश करोगे। बिकेगा तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। और जो चीज़ सस्ती बाय करोगे तब आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है। तो ट्रेडिंग में भी जब आप एक ट्रेड लगाते हो, तो जैसे यूरोएसडी में आप 0.1 की लॉट बाय कर रहे हो, तो उसका मतलब आप कुछ शेयर्स खरीद रहे हो। ठीक है। वहां पर बाइंग और सेलिंग कर रहे हो लाइव। तो वहां पर भी जो इकोनॉमिक्स के बेसिक रूल्स है वो सब लगते हैं। ठीक है। ये भी इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है कि आप हमेशा डिस्काउंट में बाय करो और प्रीमियम पर सेल करो, मतलब महंगा सेल करो और सस्ता बाय करो। इसी तरह हर बिजनेस चलता है। ठीक है। होल बाय करते हैं और रिटेल सेल करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम आपका आइडिया अप्लाई होता है। आप सर आवाज नहीं आती पई जितना सही नीचे से तरीके। बाय करने की कोशिश करोगे उतना आपको बैंक्स, ठीक है, उनको प्राइस डिस्काउंट पर चाहिए। डिस्काउंट में कभी भी कोई सेल नहीं करेगा। ठीक है। वो अपना लॉस नहीं करवाएंगे और प्रीमियम में सेल करेंगे। यार, गलती से लैपटॉप हो गया था। नहीं, अब नहीं होगा साउंड इश्यू। अब ठीक है। माइक ओपन ही है सबके। साउंड इशू या किसी टाइप का इश्यू हो सिग्नल्स वाला तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट एंड प्रीमियम। अच्छा। तो हम एज अ आईसीटी ट्रेडर हमेशा हर ट्रेड लेने से पहले डिस्काउंट एंड प्रीमियम देखते हैं। अगर हमने हमारी बाय की ट्रेड बन रही है, हमारा बाय का सारा सेटअप बन रहा है, तो हमारी ये कोशिश रहती है मार्केट पहले डिस्काउंट में आए, वहां से हम बाय करें। ठीक है। वहां से हम क्यों बाय करने की कोशिश करते हैं, डिस्काउंट में आने का वेट क्यों करते हैं? बिकॉज बैंक्स डिस्काउंट से बाय करते हैं और हमारी कोशिश होती है हम बैंक के साथ बाय करें। और अगर हम सेल करें तो हम प्रीमियम में जब मार्केट जाए तभी हम सेल करें। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको डिस्काउंट में प्रीमियम समझा देता हूँ होता क्या है। एक हमारे पास चीज़ होती है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबर, मतलब दरमियान। ठीक है। जो इसका जनरल मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है दरमियान, दोनों साइड पे बराबर हो। तो ऐसा पॉइंट जहां पर डिस्काउंट एंड प्रीमियम का मतलब दरमियान हो, वो हमारे पास होता है इक्विलिब्रियम। हर हर चीज के दरमियान को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है। जहां पर वो चीज बिल्कुल बराबर हो। तो जैसे 100 का इक्विलिब्रियम क्या है? 50। 50 से नीचे भी 50 नंबर्स हैं, 50 से ऊपर भी 50 नंबर्स हैं, तो इक्विलिब्रियम 100 का क्या हो गया? 50। इस तरह डिस्काउंट एंड प्रीमियम का भी एक इक्विलिब्रियम होता है। हर चीज का एक इक्विलिब्रियम होता है। हर कैंडल का इक्विलिब्रियम होता है। हर एक लेग का इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा मैटर करता है मार्केट में। ठीक है। इक्विलिब्रियम को आप इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते। वीक्स के इक्विलिब्रियम होते हैं, वो सब आज हम पढ़ेंगे। राइट। तो इक्विलिब्रियम आप कह सकते हो 50%। 50%, बस इसको कह सकते हो जनरली 50%। किसी भी चीज़ का 50% आपके पास क्या है? इक्विलिब्रियम। अच्छा।
इसके नाम से पता चल रहा होगा, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल। ठीक है। तो डिस्काउंट एंड प्रीमियम कैसे देखते हैं हम? हमारे पास एक टूल होता है फिबोनाची। अभी हम उसको देखेंगे चार्ट में। उसको आप पकड़ते हो, ठीक है। उसको जैसे आपके पास एक ये लेग है, ये मेरे पास एक लेग है, ठीक है, मार्केट में। मैं फिबोनाची टूल पकड़ूंगा। फिबोनाची टूल इसके यहाँ लो से लेकर हाई तक लगाऊंगा, ठीक है। लो से लेकर हाई तक लगाऊंगा, उसकी सेटिंग ऑटोमेटिकली हुई होगी। और वो मुझे एग्जैक्ट एक्विलिब्रियम बता देगा कि मेरा एक्विलिब्रियम किधर है। यहाँ पर एक्विलिब्रियम क्या है मेरे पास? मेरे पास ये एक्विलिब्रियम है, इसको मैं इक्विलिब्रियम बोलूंगा, ठीक है। मतलब सर दोबारा आपके पास रिपीट करो जीरो। प्लीज। आप एक जो लेग है मार्केट की, कोई भी लेग जिस पर आप डिस्काउंटेड प्रीमियम देखना चाह रहे हो, मगर मतलब यहाँ, मतलब ये है यहाँ कहीं से बाय करना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ कहीं आपका सेटअप है। आप यहाँ पर इस लेग पर पूरा डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाओगे, उसका यहाँ से लो पकड़ोगे आप, ठीक है। और यहाँ हाई तक आप पूरी फिब लगाओगे। जब आप सर फिबोनाची लगाओगे ना, उसका जो दरमियान वाला लेवल होगा वो आपके पास इक्विलिब्रियम होगा, 0.5 का लेवल। सर 1 मिनट। हम्म, अच्छा, तो यहाँ पर आप फिबोनाची लगाओगे। अभी मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ ना, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ सर पर इसका जीरो लेवल आ जाएगा फिबोनाची का, यहाँ पर 1 लेवल आएगा। और इन दोनों का दरमियान क्या होगा? 0 और 1 के दरमियान क्या होता है? 0.5। तो आपके पास क्या होगा? इक्विलिब्रियम। अब जो इक्विलिब्रियम है ना, इसके जो नीचे नीचे सारा जोन है, इसके नीचे नीचे जोन है आपके पास। इसको मैं अगर थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, ये है आपके पास डिस्काउंट, ठीक है। और इसके ऊपर ऊपर डिस्काउंट, और इसके ऊपर ऊपर है आपके पास प्रीमियम। डिस्काउंट एंड प्रीमियम। अब आपने अगर बाय करना है तो आप कहाँ से करोगे? ये नीचे जो डिस्काउंट है इससे बाय करोगे। अगर आप यहाँ पर, आपका ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है बाय के लिए, मार्केट यहाँ पर आती है, आप यहाँ से बाय नहीं करोगे, ठीक है। आपका यहाँ पर बाय नहीं करना। आपने कहाँ करना है? आपने हमेशा डिस्काउंट से बाय करना है। डिस्काउंट में जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा या कोई भी पीडीआर होगा जहाँ पर आपका सेटअप बन रहा है, आपने वहां से बाय करना है। जब भी आपने कोई सेटअप देखना है, आपने सबसे पहले देखना है मार्केट डिस्काउंट में है या प्रीमियम में है। अगर डिस्काउंट में है, फिर मैं बाय करूंगा, अगर प्रीमियम में है, फिर मैं बाय नहीं करूंगा। तो हमेशा आपने डिस्काउंट एंड प्रीमियम देखना है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। अच्छा, आप कुछ पूछ रहे थे, अभी हम चार्ट पे देखते हैं इसको। आप पूछ रहे थे कुछ? सर मैं पूछ रहा था अभी, आप स्विंग कोई कोई भी लेग ले रहे हैं हम, जैसे जो भी। नहीं, मतलब वो हम अभी देखेंगे लेग कौन सी पकड़नी है। उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो हम सारी कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। जी ठीक है, जी। पहले चार्ट पे देख ही लेते हैं एग्जाम्पल्स। सर लेग्स की एक दो चार्ट में एग्जांपल दे देना प्लीज। हाँ श्योर। ये देखो, ये जो मैंने अभी ट्रेड ली हुई है, इस पर आप देखोगे मैंने डिस्काउंट प्रीमियम इस पे भी देखा है। इस पर कैसे देखा है मैं? 1 आवर में जाओ, ये मेरी यहाँ पर मेरी ट्रेड बन रही है, मैं यहाँ पर बाय करने का सोच रहा हूँ। तो मैं डिस्काउंट प्रीमियम का लगा, एक सेकंड में ना इसको डिलीट कर दूँ। आपको नजर नहीं सही आ रहा होगा। अच्छा, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर प्रीमियम डिस्काउंट कैसे देखा मैंने? ये नीचे से यहाँ पर मैंने कहीं बाय करना है, तो इसकी लेग कौन सी है? ये वाली मेरे पास लेग है। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करूँ तो मेरे पास कौन सी लेग है? मेरे पास ये वाली लेग है, ठीक है। मैं इस पर डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाऊंगा। मैं ये फिबोनाची टूल पकड़ूंगा, ये वाला फिब रिट्रेसमेंट, इसके लो तक जाऊंगा, इसका लो पकड़ूंगा, और कहाँ तक जाऊंगा? इसके हाई तक, ठीक है। ये इसका हाई है।
अब इसके लो टू हाई गया मैं। अब ये मेरे पास ये पूरी लेग पर फिबोनाची लग चुका है। मेरे पास इस लेग का डिस्काउंट एंड प्रीमियम आ चुका है। ठीक है। मेरे पास डिस्काउंट कहाँ पर है, ये नीचे वाला मेरे पास डिस्काउंट है। और प्रीमियम कौन सा है, ऊपर वाला मेरे पास प्रीमियम है। ठीक है। और मेरा बाय देखो कहाँ पर है, डिस्काउंट में है ना। यहाँ पर मैं आपको अगर बाय दिखाऊं तो मेरा बाय डिस्काउंट में है। बिकॉज मैंने डिस्काउंट एंड प्रीमियम देखा, डिस्काउंट एंड प्रीमियम देख कर बाय किया। राइट। तो इस तरह आप डिस्काउंट एंड प्रीमियम अपना देखते हो किसी भी लेग पर। मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ। सर टाइम फ्रेम 1 आवर ही चाहिए या कोई भी टाइम फ्रेम में लगता है? नहीं नहीं, जिस पर आप ट्रेड कर रहे हो, जिस पर आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब एक कॉमन लेग आपको चाहिए। ठीक है। यहाँ पर जैसे आप कोई भी लेग पकड़ सकते हो। जैसे आपको ये यहाँ पर बाय करना है तो आप ये लेग पकड़ोगे। ठीक है। अगर आपको यहाँ सेल करना है तो आप ये वाली लेग पकड़ोगे। तो वो डिपेंड आप पे करता है आप कौन सी लेग से ही पकड़। अगर मैं यहाँ पर रिप्ले लगाऊं, अगर मेरे पास है तो ये है। हाँ, यहाँ डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आवाज नहीं आ रही आपकी तमीम, पूछ रहे कुछ आप? अच्छा, यहाँ पर देखो, ये हमारे पास ये लेग बनी है। ठीक है। लेग का आपको मैं एक और चीज बताऊंगा, लेग आपने कंफर्म करनी कैसे होती है। एक लेग को आपने कंफर्म कैसे करना है। सपोज आपके पास पहली लेग बनी है। ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले इस पर फिबोनाची लगाओगे। फिबोनाची लगाने के बाद आप क्या करोगे, इसका डिस्काउंट एंड प्रीमियम देखोगे। डिस्काउंट एंड प्रीमियम देख लिया, आपका प्रीमियम किधर है। मैं इसको ना ये कर देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। डिस्काउंट एंड प्रीमियम का इस पर टेम्पलेट लगा देता हूँ। ये है। अब आपको सही से नजर आएगा डिस्काउंट एंड प्रीमियम कहाँ पर है। इस तरह। ठीक है, वो हाई तक मैंने उसका डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगा दिया। तो अब आप यहाँ पे देखो प्रीमियम की तरह मेरे पास ये 0.5 लेवल है, ये 1 लेवल है और ये 0 लेवल है। अब मैंने ये लेग क्यों पकड़ी, मैं इसको भी तो पकड़ सकता था, किसी को भी पकड़ सकता था। आप ये लेग कैसे कंफर्म करोगे कि यहाँ से मार्केट डिस्काउंट प्रीमियम तक जाएगी। आप देखोगे इस लेग की, ये जो यहाँ पर ये लेग है पूरी, जब मार्केट ने पुल बैक किया इसके 40% तक आई। यहाँ पर मार्केट ने ये वाला पुल बैक किया ना, तो इसके 40% तक आई है लेग के। यहाँ पर आप फिबोनाची लगाओ, ये 50% है लेग का, तो 40% एटलीस्ट यहाँ तक तो होगा। ठीक है, 40%, ये 30%, ये 20%, ये 10%, तो ये जीरो। ठीक है, आप ये सेटिंग भी कर सकते हो फिबोनाची की, वो मैं आपको एंड में बता दूंगा सेटिंग। बट आपने देखना मार्केट यहाँ पे 40% तक आ रही है एटलीस्ट। अगर मार्केट एक लेग के 40% तक आ रही है तो वो लेग आपके पास वैलिड है, वो लेग आपके पास क्या है, वैलिड है। आप वहां पर डिस्काउंट एंड प्रीमियम देख सकते हो। अब ये मैंने लेग मार्क कर लिया है। अब मैं इस पर देखूंगा, अगर मैंने सेल करना है, मेरा बाय सेल क्या है, ट्रेंड पीछे सेल का आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेल करने की कोशिश करूंगा। कहाँ से सेल करूंगा, प्रीमियम से। ये सारा एरिया मेरे पास सेल का एरिया है। तो वहां पर मैं ऑफकोर्स अपना सेटअप देखूंगा डायरेक्ट वहां से। आई थिंक मेरी आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। जी आ रही है परफेक्ट। आ रही है सर। ये डिस्कनेक्ट की होगी बार कनेक्शन। लेट सर मी चेक। क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है एक। एक सेकंड सर, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सर डिस्काउंट प्रीमियर के साथ फिब फिब भी लगा लो ना साथ में, क्योंकि आपका बैकग्राउंड तो इस नहीं है, नंबर दिख जाएंगे। अभी हम सिर्फ 0.5 की बात कर रहे हैं ना, बाकी फिब नंबर्स की तो बात कर ही नहीं रहे। और जी। जो सिंपल फिब होता है, यहाँ पर अगर मैं सिंपल फिब लगाऊं इसको, ये ये तो हम यूज ही नहीं करते, ये नंबर तो किसी काम के नहीं होते। ठीक है। इनको आपने सिंपली यूज नहीं करना। फिब में सिर्फ आप तीन चीजें यूज करते हो, या तो आप फिब ओटी के लिए यूज करते हो, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए करते हो, या तो आप ये डिस्काउंट प्रीमियम के लिए करते हो। यहाँ मैंने तीनों बनाए हुए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओटी और डिस्काउंट प्रीमियम, बस।
इनके ओके। अलावा आपने फिर नहीं यूज करना होता। सारी चीजें बताऊंगा मैं। अच्छा, मार्केट ने यहाँ पर 40% तक रिट्रेसमेंट कर दी थी हमारे पास। ये आपके पास डिस्काउंटेड प्रीमियम है इस लेग का। तो अब आप आगे क्या करोगे? आगे आप इस एरिया से सेल करने की कोशिश करोगे, ठीक है। मैं इसको सही करूँ, इस एरिया से सेल करने की कोशिश करोगे। जब भी मार्केट इस एरिया में आएगी, ये ऊपर वाले एरिया में जब भी मार्केट आएगी, आप वहां से सेल करने की कोशिश करोगे। क्यों? अब वो आप पे डिपेंड करता है आपका उस पर सेटअप बन रहा है या नहीं। बट मार्केट को जब आप सेल करना है, प्रीमियम सेल करना है। यहाँ पर मार्केट प्रीमियम में गई, प्रीमियम में मार्केट ने डिप किया और साथ ही क्या किया, सेल हो गई, ठीक है। ये मार्केट यहाँ तक सेल हो गई। अब आपके पास नई लेग कौन सी बन गई? अब आपके पास ये वाली लेग बन चुकी है। इसको आप नीचे ले आओगे। अब इसको भी नीचे लेके आओगे। ये लेग क्यों नहीं मानी? बिकॉज इसके प्रीमियम से ऑलरेडी मार्केट जा चुकी है। अब ये लेग आपके पास इतनी खास नहीं है। जब आप हाई टाइम फ्रेम पे जाओगे तब ये आप लेग पकड़ोगे। बट सेम टाइम फ्रेम पर आप ये वाली लेग पकड़ोगे, ठीक है। अब इसके डिस्काउंट एंड प्रीमियम का वेट करेंगे। ओके। मार्केट ने यहाँ पर, हमने ये जब ये लेग पकड़ी, मार्केट यहाँ तक थी। मार्केट ने इसके 40% तक रिट्रेसमेंट नहीं की, ठीक है। मतलब ये वाली लेग कंफर्म नहीं हुई। अभी तक हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसको और एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। अब मार्केट देखो, अब मार्केट ने इसका 40% तक रिट्रेसमेंट कर दिया। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा कि मार्केट प्रीमियम में जाए और प्रीमियम से सेल लो, राइट। इस बात की समझ आई है कि हमने ये लेग क्यों नहीं पकड़ी? कि दोबारा बताऊं? सर 40% से कम वाली वैलिड नहीं होगी, कम से कम 40 चाहिए बिल्कुल, मिनिमम। 40% वाली से कम वैलिड नहीं होगी। ओके। ओके। सर एक ये बार आपके फिर पास से फिफ्टी बताएं। परसेंट ठीक है, ये 40%, ये बता रहा हूँ। ये आपके पास सर फिफ्टी अगर परसेंट 40% वाली वैलिड नहीं होगी तो फिर अगर हमें बाय करना होगा तो हम नीचे से बाय कैसे करेंगे ऊपर के लिए? देखो, आप अब मैं एक नया ट्रेडर हूँ, ठीक है। मैं मार्केट में आया हूँ। मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं बाय करूँ। अब वो मेरे पे डिपेंड करता है मेरा बायस क्या है। इसमें ना ओके। डिस्काउंट प्रीमियम में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपका नैरेटिव। आपका नैरेटिव, ठीक है। ओके। आप किस साइड पे हो? बाइक वाली साइड पे, सेल वाली साइड पे हो? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, मैं यहाँ पे बाइक की भी लगा सकता हूँ। देखो, मैं ये आया, मैंने यहाँ से, एक सेकंड, मैंने यहाँ से फ्लिप पकड़ा और यहाँ पे बाय और उसका लगा दिया। एक सेकंड, इसको ना मैं डिस्काउंट प्रीमियम कर दूँ। हाँ। अब मैं यहाँ से बाय करने की कोशिश करूंगा, बाय नहीं बनता हम्म। बिकॉज पीछे ट्रेंड डाउन है, या फिर आपका नैरेटिव सेल होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ओके तो ओके, आपका ये नैरेटिव बहुत ठीक मैटर ठीक। करता है। डाउन ट्रेंड एक के अंदर हमें 50%, अगर वो 40% पर आ जाए तो सेल ही का देखना है, हम बाय का नहीं देखेंगे। और अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो वहां से हम सेल का देखेंगे, बाय का नहीं देखेंगे। ठीक है सर। हाँ, ट्रेंड भी मैटर करता है। और ट्रेंड के अलावा भी ओके। एक चीज जो मैंने आपको बताई है, ये देखो, अगर एक आपके पास लग है ना, पहली दफा यस। पढ़ रहे हो इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। एक लग है, ठीक है। अब जी। ये लग है आपके पास। अब यहाँ पर मैं नया ट्रेडर आया हूँ, मैंने डिस्काउंट प्रीमियम ऊपर ऊपर से पढ़ा है। अगर मैं यहाँ बाय करना चाहूँ, मैं बाय की भी लगा दूंगा। अगर मैं यहाँ पे सेल करना चाहूँ, तो मैं सेल को भी लगा दूंगा कि मार्केट प्रीमियम में आए। मैं, एक सेकंड, उल्टा लगा दिया मैंने। हाँ, मैं यहाँ पे ऐसे सेल का भी लगा सकता हूँ कि जब मार्केट ऊपर आए मैं यहाँ से सेल करूँ। एक बंदा, आप देखो, यहाँ पे सेल लगा रहा है और एक बंदा यहाँ पे बाय लगा रहा है। अब दोनों ने तो पढ़ा वही है, क्या नाम लेते हैं, आईसीटी पड़ा है। एक बंदा यहाँ प्रीमियम में सेल का वेट कर रहा है और एक बंदा क्या कर रहा है, यहाँ बाय में डिस्काउंट से बाय करूंगा। तो वो डिपेंड करता है आपके नैरेटिव पे। मार्केट में बाय जाना है या सेल जाना है, वो आपके सेटअप पर डिपेंड करता है। अगर आपने आपका ये जस्ट इट्स अ फैक्टर, साइड फैक्टर है, ठीक है। इस पर आप बिल्कुल ट्रेड नहीं लोगे। इट्स अ साइड फैक्टर। लाइक अगर आपका बाय का सेटअप बन रहा है, आप कोशिश करो कि आपका सेटअप डिस्काउंट से बाय हो, ठीक है। ये एक चीज ओके है। ओके। ये नहीं कि बस। मार्केट डिस्काउंट में तो एग्जैक्ट बाय हो जाएगी, ये नहीं है। पहले आपका सेटअप और जब प्योरिटी भी आपकी, हमारा पहले आप, सेटअप बन रहे, सेटअप क्लियर हो, उसके बाद हम देखेंगे प्रीमियम और डिस्काउंट को। ठीक है ना सर? एग्जैक्टली आप ये चीज पकड़ी है, सेटअप के बाद ये चीज देखनी है। आपने सेटअप से पहले ये ओके चीज नहीं ओके। देखनी। ओके। अच्छा, अब हम ये वाली लेग पकड़ेंगे, ठीक है।
ये लेग इसलिए पकड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने 40% रिट्रेसमेंट अप की है, पहले नहीं थी की, इसलिए वो वाली लेग हम नहीं थे पकड़ सकते। ये हमने लेग पकड़ ली। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब हम इसके प्रीमियम में जाने का वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट ने प्रीमियम से ही सेल होना है, ठीक है, राइट, प्रीमियम से सेल होना है, प्रीमियम से पहले सेल नहीं होगी। अगेन मार्केट कहाँ गई? मार्केट इज सो एफिशिएंट, आप देख सकते हैं मार्केट इतनी एफिशिएंट है, मार्केट हल्का सा प्रीमियम में गई, यहाँ पर हल्का सा प्रीमियम में गई और वहां से डायरेक्ट सेल हो गई, ठीक है। अगेन हम अब कौन सी लेग पकड़ेंगे? अब ये जो लेग बन रही है, ये जब बॉस करेगी यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको आप एसएमसी में कहते हो, जब वो करेगी आप इसको एक लेग मान लोगे, ठीक है। यहाँ पर एक अब नई लेग बन गई है, अब नई लेग बन चुकी है। अब आप इसको भी पकड़ सकते थे, इसको भी पकड़ सकते थे, बिकॉज ये छोटी लेग ने आपके पास रिट्रेसमेंट करी है, बट मैं इसको क्यों नहीं मानूंगा? बिकॉज इसने पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था किया, इसने यहाँ पर, अब यहाँ देखो, इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं थी की, इसने बाद में क्लोजिंग की है, ठीक है। तो मैं ये वाली लेग पकड़ूंगा, यहाँ से ये लेग पकड़ूंगा, ठीक है। अब ये चीज समझ आइए, मैंने ये लेग क्यों नहीं पकड़ी? वही पीछे वाली चीज है, 40% वाली। ये कंफ्यूजन है किसी की? कंफ्यूज तो हो रहे होगे काफी। दोबारा रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे ना तब समझ आएगी सही से, क्योंकि आप नई ये नई सर समझ में आ गया, वो आ गया सर। सारी चीज सही, सर, ये सारी चीजें नहीं है ना, पहली पहली दफा पढ़ रहे हो। हाँ जी पूछो। अम, आ- आप बोल रहे हो जैसे आपने वो लेग नहीं पीछे वाली लेग नहीं काउंट की, क्योंकि वो छोटा पुल बैक था, इसलिए जब 40% से ज्यादा फिर भी। नहीं नहीं, ये लेग मैंने इसलिए काउंट नहीं की, ये लेग मैं तब काउंट करता जब इसने बॉस कर दिया होता, ठीक है, बॉस किए करके फिर प्रीमियम में जाती। ये बॉस करे बगैर अपने प्रीमियम में गई है, तो ये लेग इनवैलिड हो चुकी है मेरे पास। ओके, बॉस ये करे बगैर इनसाइड, प्रीमियम में गई है, ये इनसाइड ही हो गया सिस्टम। प्रीमियम में होगी, ठीक है, तो ये आपके पास इनवैलिड हो जाएगी। अब आप नेक्स्ट लेग पे शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। अब आपके पास क्या बन रही है? नेक्स्ट लेग ये बन रही है। अब यहाँ पे वेट करोगे 40% तक रिट्रेसमेंट हो। आप यहाँ, अब यहाँ पर ना वो नंबर लगा सकते हो, एक नंबर होगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग करूँ और यहाँ पे 0.4 लिखूँ, तो ये ऊपर की साइड चला गया, तो इसका नीचे की साइड कैसे आएगा? 0 पॉइंट। नहीं, आप दूसरी तरफ से उसको कर दो ना सर, ऊपर से नीचे को लगा दो वो, ये वाली फिब वर्क हो जाएगा। हाँ हाँ सही कह रहे हो। फिर हम डाउन जा रहे हैं ना। हाँ, अगर ऐसे लगाएं तो वो 40% तक अगर आएगी तो हमारे पास वैलिड होगी। ओके, 40% तक आ गई है, तो अब हमारे पास ये क्या है? वैलिड है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रीमियम में आने का वेट करेंगे, प्रीमियम से सेल करेंगे, ठीक है। इसको मैं वापस से सही कर देता हूँ। हाँ ये, मतलब वो आइडिया हो ही जाता है यार देखने से, 40% कितना और 30% कितना है। अब आप हम्म। प्रीमियम से सेल करोगे अगेन, यहाँ पर मार्केट कहाँ गई? मार्केट प्रीमियम में नहीं गई। अब मैं यहाँ पर सही से लगाऊं, तो मार्केट अभी तक प्रीमियम में नहीं गई, ये आपके पास इंड्यूसमेंट बनी है, ठीक है। इंड्यूसमेंट किन के लिए? जिन्होंने यहाँ समझा होगा कि मार्केट थोड़ा से तो है, प्रीमियम ही है, क्या पता हमने गलत मार्क किया हो, तो मार्केट यहाँ सेल होगी, उनके लिए इंड्यूसमेंट है ये। मार्केट ने उनको स्वीप किया, एग्जैक्ट प्रीमियम में गई और देन प्रीमियम सेल हुई, ठीक है। अब वो आप पे मैटर करता है, आप ये ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले रहे हो, फिर वाली गैप है, यहाँ पे यूनिकॉर्न मॉडल बन रहा है, और मतलब डिफरेंट मॉडल बन जाते हैं, यहाँ पर मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक से गिरी है, तो वो आपका सेटअप डिपेंड करता है, बट सेल का सेटअप है तो प्रीमियम में होगा। ये देखो, वो जो ये इंड्यूसमेंट थी उनको स्वीप करके देन अगेन प्रीमियम से गिरी, यहाँ पर अब नई लेग बन गई, ये आपके पास नहीं लगा। अब इसको भी मान सकते हो, इसको पता है क्यों मान सकते हो ये वाले लेग को? इसको आप इसलिए मान सकते हो क्योंकि पहली बात तो इसने बॉस कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करूँ, पहली बात इसने बॉस किया, और दूसरी बात मार्केट इसका 40% तक रिट्रेस कर चुकी थी, ठीक है। 40% रिट्रेस करके ये इसने कंफर्मेशन दी, देन आप इसके प्रीमियम सेल कर सकते थे, ठीक है। अब इसको भी पकड़ सकते थे, उसका हिस्सा बन गई। तो ये भी एक आपके पास जो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए सेल है वो यहाँ से ही बनता है। ये भी आपके पास एक प्रॉपर लेग है। उसके बाद वो लेग अब इनवैलिड हो चुकी है, अब आपके पास नई लेग आ गई, अब ये लेग आ गई। सर जो वो जो लेग एक दफा प्रीमियम से होकर चली गई ना, वो उसको आपने दोबारा नहीं देखना।
ये वाली प्रीमियम से हो चली चलेगी, इसको मैं दोबारा नहीं देख रहा, ये वाली प्रीमियम से हो चलेगी, इसको नहीं देख रहा। जो जो भी प्रीमियम, ये प्रीमियम से हुई, इसको नहीं देखा मैंने, ये प्रीमियम से होगी, इसको नहीं देखा। जो भी आपके पास प्रीमियम से सेल हो चुकी है उसको आपने नहीं देखना। ठीक है। हाँ सर पूछ गोल्ड, रहे थे आप कुछ। सर गोल्ड में भी ये लगाकर दिखा दो और 1 आवर में दिखा दो प्लीज, रेदर देन 1 डे में, थोड़ा आइडिया ज्यादा हो जाएगा लेग का। अच्छा ये गोल्ड रिसेंट है चल आपके रहा है, जो पास, भी रिसेंट चल रहा है अभी। ये 1 आवर है, और ये रिसेंट मार्केट है 1 आवर की। एंट्री टैप नहीं हुई जो मैंने सेंड की थी, बिल्कुल पास जाकर वहां से गिर गई है 10 पिप से। खैर ये इंड्यूसमेंट आपके पास एक और इंड्यूसमेंट हो सकते हैं, नहीं इंड्यूसमेंट तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर बहुत ज्यादा थी, ये वाले हाइस जो मैं कह रहा था ये स्वीप होने हैं, ये इंड्यूसमेंट तो आपके पास ऑलरेडी थी। बट यहाँ पर ये है ना, इस चीज से मार्केट गिरी है। ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक होता है सिटी का, ये समझाऊंगा आगे ऑर्डर ब्लॉक वाली क्लास में। तो ये इंड्यूसमेंट हो सकती है आपके पास। आप अपने सेटअप पर रहिएगा, मैं भी अपने सेटअप पर ही हूँ। टीपी तो काफी बड़ा है। चलें खैर, यूरो यूएसडी वाली का क्या हाल है। सही है। इंड्यूसमेंट। यूरो यूएसडी में अभी तक मैंने दो दिए हैं सिग्नल, दोनों के टीपी हुए हैं, और गोल्ड में मैंने दो दिए हैं, दोनों कैंसिल हुए हैं। गोल्ड में असल में मैं लाइव ट्रेडिंग कर रहा होता ना उनके साथ, इतना मेरा फोकस नहीं होता। जो यूरो यूएसडी के देता हूँ मैं वो अकेले में देखा, और वो रात में देता हूँ मैं, आपने गौर किया होगा, जब अकेला बैठ के एनालिसिस करता हूँ। गोल्ड में जो मेंटरशिप का फर्स्ट बैच है उनके साथ लाइव ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ, तो इतना फोकस नहीं होता। गोल्ड, गोल्ड थोड़ा अच्छा, सा प्ले अराउंड भी ज्यादा करता है थोड़ा। नहीं नहीं वो मसला नहीं है, गोल्ड में हमेशा गोल्ड ही ट्रेड करता आ रहा हूँ। असल में ये हाई टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन में था, तो इसने बहुत मसला किया हुआ था यहाँ पर, ये देखो ना, ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन कर रहा था, अब इसने कंसोलिडेशन तोड़ी है। तो अब ये अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड से। हम्म। अच्छा तो आप क्या कह रहे थे, गोल्ड पर हम लगा दें, उसमें 1 आवर लगा कर में दिखा दें। जो लेग बता रहे हो आप, पीछे से दिखा दो चाहे आगे जहाँ। देखो सेटअप पे डिपेंड करता है, जैसे ये मेरा सेटअप है, ये सेटअप बना हुआ है, तो मैं किस पर लगाऊंगा, मैं इस पर लगाऊंगा अपनी कहाँ पर है फिबोनाची, मैं इस पर लगाऊंगा। ठीक है, बिकॉज इस पे मेरा सेटअप बन रहा है। तो वो जो ब्रेकअप लो का हाफ मेरा डिस्काउंट में है, हाफ मेरा प्रीमियम में है, तो वो एज अ अच्छा पीडीआर वर्क कर सकता है। राइट। मैं यहाँ पर ये बन रहा है एग्जैक्टली exactly। मेरी एंट्री थोड़ी सी प्रीमियम में है, बट यहाँ पर जो ब्रेकअप लो का वो मेरा आगे प्रीमियम में है, मैंने उल्टी लगाई हुई है, बता दो सर दो वो सर उल्टी लगाई है। ब्रेकर आपका बीपीआर के उसमें आ रहा है ना 50 में। हाँ बट मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी प्रीमियम में है, ब्रेकअप ब्लॉक भी प्रीमियम में है, बीपीआर भी प्रीमियम में है, तो वो एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी प्रीमियम है, तो ये एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। बेशक मेरी एंट्री थोड़ी सी डिस्काउंट में है, बट इतना चलता है। स्टॉप लॉस तो सारा प्रीमियम में, वहां से गिरेगी मार्केट। और अगेन सेटअप पर डिपेंड करता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई बाय का सेटअप बन रहा है, यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है, आप किस पर लगाओगे, आप ये वाली लेग पर लगाओगे। ठीक है, ये वाली लेग पर डिस्काउंट में प्रीमियम लगाओगे, ये डिस्काउंट एंड प्रीमियम यहाँ पे लगाओगे, और यहाँ से मार्केट चढ़ेगी। प्रीमियम से हमेशा अग्रेसिव सेल होगी, और डिस्काउंट से हमेशा अग्रेसिव बाय होगी। ठीक है, प्रीमियम से हमेशा क्या होगा, अग्रेसिव सेल होगा। ये लेग पे लगाऊं ना मैं अपने सेटअप के लिए, तो ये प्रीमियम में है, ये देखो प्रीमियम में गई मार्केट, सेल हो रही है। ठीक है, डिस्काउंट में आती है, डिस्काउंट में बाय होती है, तो डिस्काउंट में प्रीमियम का यही है बस, प्रीमियम सेल। और कोई सेटअप पे डिपेंड करता है ब्रो, ऐसे मैं नहीं दिखा सकता। जैसे यहाँ पर सेटअप में कहीं लगाऊं, कौन सा सेटअप था मेरा कल, हाँ ये सेटअप था, इस पर मैं डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाऊं तो कितना बनता है ये, हाँ ये मेरा सेटअप था, और ये मेरी एंट्री थी, जिसका रात को टीपी हुआ है, जो सेंड किया था मैंने ग्रुप में, ये था मेरा सेटअप। ये इसके ऊपर स्टॉप लॉस था, और मेरा अंडर 3 था। हाँ तो एग्जैक्ट ये देखो, ये भी प्रीमियम से सेल हो रहा है। तो जब मैं सेटअप बनाता हूँ, मैं सेटअप में कोशिश करता हूँ मेरा जो सेटअप बन रहा है ना, वो एग्जैक्ट, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो वो प्रीमियम सेल हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो।
जो मेरा सेटअप है एग्जैक्ट कहाँ पे हो रहा है सेल, मेरी एंट्री कहाँ पर है, एग्जैक्ट प्रीमियम में। और प्रीमियम में आपके सामने ही है, मार्केट जा रही थी गिर रही थी। ये तो किल जोन के अलावा एंट्री टैप हुई थी, इसलिए इतना देर लगा दी इसने टीपी करने में। मार्केट जा रही थी गिर रही थी, जा रही थी गिर रही थी, फिर गई फिर गिरी। ठीक है। तो प्रीमियम से हमेशा आपके पास सेल ही होगा। अब मैंने यहाँ पे बाय करना है, तो मैं इस लेग पे लगाऊंगा डिस्काउंट एंड प्रीमियम, और उस पर बाय करूंगा। जैसे अब ये मेरा सेटअप बना है, तो मैंने ये भी डिस्काउंट से बाय किया है। पीछे मेरा ये सेटअप था, ये वाला जो रात अभी टीपी हुआ है, ये भी सुबह में हुआ टीपी। ये मेरी एंट्री थी एग्जैक्ट स्नाइपर एंट्री, और इसका स्टॉप लॉस था यहाँ कहीं, स्टॉप लॉस था। और ये टीपी था इसका, और 1/3 इसका स्टॉप लॉस था, इस तरह था। जो ये भी मैंने ग्रुप में सेंड की थी। इसका आप डिस्काउंट में प्रीमियम लगाओ। कौन सा लगेगा इसका डिस्काउंट में प्रीमियम? इसका लगेगा ये वाली लेग का। ठीक है, ये आपके पास विजिबल लेग है जिसका आप डिस्काउंट में प्रीमियम लगाने की कोशिश करोगे। अब इस पर लगाओ डिस्काउंट में प्रीमियम, आपके सामने है। बाय कर रहा हूँ, डिस्काउंट से बाय कर रहा हूँ। ठीक है। सेल कर, ये आपको नजर ही नहीं आ रहा ना, इतना वो गंद मच गया है। अच्छा, बाय कर रहा हूँ डिस्काउंट से बाय कर रहा हूँ। सेल कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ? प्रीमियम से सेल कर रहा हूँ। बाय करूंगा डिस्काउंट से बाय करूंगा। ठीक है, अब ये वाला आप देखो, ये वाला बाय बड़ी जो लैग है, ये वाली जो बड़ी लैग है, इसका भी डिस्काउंट से एग्जैक्ट मार्केट जा रही है। ठीक है, एग्जैक्ट जो मेरी स्नाइपर एंट्री है यहाँ पर, जो मैंने अभी ये लंदन में लिया है, ये भी एग्जैक्ट आपके पास डिस्काउंट से। मार्केट इतनी एफिशिएंट है, आपके सामने है एग्जैक्ट। इतना से तो आपको सर स्नाइपर एंट्री देती है आईसी ट्रेडर में, यही तो मजा है, आपको स्नाइपर एंट्री मिलती है हमेशा। ये स्नाइपर एंट्री दी, डिस्काउंट से दी, और ऊपर। किस हाँ किस जी। बेस पर आपने सर वो एंट्री ये ली आपने ये? यार वो एक मॉडल है, आपको पढ़ाऊंगा आगे, अभी छोड़ दो। अच्छा, तो अब क्या था हमारे पास? डिस्काउंट एंड प्रीमियम हो गया हमारे पास। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अच्छा, ये था हमारे पास डिस्काउंट एंड प्रीमियम। अब हमारे पास आता है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी अब हमारे पास आता है प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम, जिसको हम कहते हैं पीडीई, प्रीवियस वीक इक्विलिब्रियम, जिसको हम कहते हैं पीडब्ल्यूई, और प्रीवियस मंथ इक्विलिब्रियम, जिसको हम कहते हैं पीएमई। ठीक है, ये तीन कंसेप्ट हैं आईसीटी के। और साइज भी छोटा कर देता हूँ, उनको पैक कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। अच्छा, ये तीन कंसेप्ट हमारे पास आईसीटी के। अब इनको बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताया था क्या होता है। कौन बच्चा बताएगा इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक सेकंड में पूछता हूँ। अ, कौन है? राजीव, आप बताओ इक्विलिब्रियम क्या होता है? मीडियम से ये होता है कि 50-50% जज करना। ठीक है, 50%। इक्विलिब्रियम से ऊपर ठीक है। प्रीमियम, प्रीमियम से नीचे डिस्काउंट जोन। ओके, वेरी गुड। अच्छा, प्रीवियस वीक वीक इक्विलिब्रियम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सपोज करो ये आपके पास क्या है, एक डेली कैंडल है। ठीक है, ये उसकी वीक है। ये आपके पास क्या है, एक डेली कैंडल। अब इसमें प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम क्या होगा? आप फिबोनाची टूल पकड़ोगे, इसकी जो वीक है जहाँ से जो इसके डे की वीक है वहां से पकड़ोगे इसको, और जो इसकी टॉप वीक है जहाँ पर इसने हाई लगाया डे का, वो पकड़ोगे।
ठीक है। जब इसको फिबोनाची आप लगाओगे यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 0 का लेवल, राइट, और ये आपके पास बन जाएगा 1 का लेवल, राइट। ये आपके पास यहाँ पर 2 लेवल बन चुके हैं। अब इनका दरमियान क्या होगा आपके पास? दरमियान होगा आपके पास इक्विलिब्रियम, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ की होता है, ठीक है। ये आपके पास होगा इक्विलिब्रियम 0.5। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये साथ साथ याद रखनी है, और साथ साथ याद कैसे रहेंगी? जब आप नोट्स बनाओगे और मतलब चीज़ों को रिवाइज करते रहोगे, तभी ये साथ साथ याद रहेंगी। आईसीटी में इतनी चीज़ें हैं, आप ये भी 15 दिन गुजरे तो आपको पहले हफ्ते की चीज़ें याद ही नहीं रहनी, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। आगे हमने बहुत कुछ पढ़ना है अभी। तो काइंडली साथ साथ अपने सब नोट्स बनाना और रिवीजन करते रहना, और मैं टेस्ट लेता रहूँगा। जो एक तो हमारा टेस्ट आज क्या थर्सडे है ना, कल फ्राइडे है, कल हम 2 डे ओपन पढ़ लेंगे, और सैटरडे को है हमारा टेस्ट, ठीक है। उस दिन भी एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो टेस्ट वाले दिन मैं साथ साथ नोट करता रहूँगा कौन बच्चा कितना एक्टिव है, और उस हिसाब से फिर मैं एंड वाले दिन फंडेड जो अकाउंट गिफ्ट करूँगा उसमें भी स्कोर्स होंगे। जो पूरे मंथ में टेस्ट होंगे उसके स्कोर्स भी ऐड होंगे, जो एंड में फंडेड अकाउंट्स में गिफ्ट करूँगा बच्चों को। तो स्टे एक्टिव और मेक नोट्स। अच्छा, ये हमारे पास डेली कैंडल है एक, इसका हमने फिबोनाची लगा लिया। अब इसके जो नीचे नीचे 0.5 के नीचे है, ये आपके पास है डिस्काउंट। डिस्काउंट एरिया जो 0.5 से ऊपर है, ये आपके पास है प्रीमियम। मैं प्रीमियम को रेड कर दूं। हाँ, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। अब आप इसको यूज कैसे करते हो? एक डेली प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम को, ये भी सेम लेग के डिस्काउंट एंड प्रीमियम की तरह वर्क करता है। जो प्रीवियस डे का डिस्काउंट होगा मार्केट में, आप उसमें आने का वेट करोगे, ठीक है, और जो बाय का सेटअप है आप उससे बाय करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये आपको एक एग्जैक्टली बताऊं तो ये यूज होता है आपका बायस बनाने के लिए, डेली बायस बनाने के लिए। डेली बायस होता है कि आप एक दिन पहले डिसाइड करो कल क्या मूव आएगा, कल कल का दिन बुलिश जाएगा या कल का दिन बेरिश जाएगा। वो जो आप डिसाइड करते हो वो आपके पास होता है डेली बायस। आपका बायस क्या है, ठीक है। जब लाइव हम ट्रेडिंग किया करेंगे तो हर बच्चे से मैं उसका बायस पूछा करूंगा और एनालिसिस मांगा करूंगा, एनालिसिस दिखाओ अपने। तो डेली बायस एक दिन पहले डिसाइड करना है कल क्या होगा। तो ये आपके डेली बायस में यूज होता है कि अगर आपका सेटअप प्रीवियस डे के डिस्काउंट बन रहा है, ठीक है, प्रीवियस डे के डिस्काउंट में बन रहा है, तो वो एक अच्छा सेटअप आपके पास हो सकता है। बिकॉज मार्केट प्रीवियस डे के डिस्काउंट से बाय होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं, उनको एक डिस्काउंटेड प्राइस मिलती है वहाँ पर बाय करने के लिए, राइट। तो यह है आपके पास प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर जब मार्केट आएगी, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, बुलिश कैंडल यहाँ से ओपन होती है और यहाँ ऊपर क्लोजिंग करती है। नेक्स्ट डे कैंडल यहाँ से ओपन हुई, नीचे आई, ठीक है। सिडनी एशिया में नीचे आई, एशिया में आते आते यहाँ पर मैनिपुलेशन नीचे साइड की उसने, और यहाँ पर उसने खत्म किया, ठीक है। लंदन ओपन हुआ, लंदन ने नीचे आकर अपना डेली लो बनाया, ठीक है। आप यहाँ पर आपका कोई सेटअप होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर आप अपना सेटअप बनाओगे, कोई चीज़ देखोगे यहाँ पर, आप जहाँ पर बाय करोगे, ठीक है। और साथ में आप क्या देखोगे? साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है? डिस्काउंट है। किसका? प्रीवियस डे का डिस्काउंट है। तो आप कॉन्फिडेंस आएगा अपने सेटअप में कि हाँ मेरा अच्छा सेटअप हो सकता है, बिकॉज मैं डिस्काउंट से बाय कर रहा हूँ। मुझे एक डिस्काउंट से बाय का सेटअप मिल रहा है, तो ये अच्छा हो सकता है। आपके ये आपको कॉन्फिडेंस ऐड करेगा। आप यहाँ से बाय करोगे तो फिर कैंडल क्या बनेगी? यहाँ से बर्स होगी कैंडल, और ऑल दी वे अपसाइड, ठीक है। मार्केट अपना आपका मूव देगी इस तरह, और नीचे क्या करेगी? नीचे एक विक बना के ये होगी, और यहाँ आपकी एंट्री किस जगह होगी? आपकी एंट्री इस जगह होगी, इस जगह आपकी एंट्री होगी। अब आपने क्या किया? आपने यहाँ पर सेशंस एंड किलजोन को भी मिलाया, और किलजोन में एंट्री ली, और आपने क्या किया? यहाँ पर इब्डा को भी मिलाया, और आपने यहाँ पर अपना पीडीआर देखा जो हम आगे पढ़ेंगे, और आपने क्या किया? मेनली किस चीज़ को मिलाया जिसने आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट किया? वो है वो है प्रीवियस डे का इक्विलिब्रियम, कि आप डिस्काउंट से बाय कर रहे हो, राइट। आगे हम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे, वो सारी चीज़ें आप साथ साथ मिक्स करके अपना सेटअप बनाओगे, ठीक है। जो 28 या 29 जून होगा उस दिन सब अपना अपना सेटअप बनाएंगे, जब आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगा।
और लास्ट डे पर मैं अपने सेटअप से आपको सारे बताऊंगा और साथ साथ चीज़ें करते रहेंगे। एनीवेज कंटिन्यू करते हैं। ये है अब आपके पास प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम। अब आपके पास था प्रीवियस वीक वीक इक्विलिब्रियम। अब जो ये डेली कैंडल थी, ये वाली आपके पास डेली कैंडल है, इसको आप समझो एक वीक की कैंडल है। ठीक है, एक वीक की कैंडल है। अब आप वीकली टाइम फ्रेम पर हो, और ये वीक कैंडल तो मतलब ये भी आपके पास वीक की कैंडल है। तो आप इसको ही आप वीक, एक वीक समझ लो, वीक की तरह इसको आप ट्रीट करो कि प्रीवियस वीक में मार्केट आई और प्रीवियस वीक के डिस्काउंट से मार्केट बाय हुई। और इसी इसी को आप, इसी कंसेप्ट को आप इमेजिन कर सकते हो एक मंथ की कैंडल। मंथ में भी ऐसे ही होता है। और बस प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम, प्रीवियस वीक इक्विलिब्रियम और प्रीवियस मंथ इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसमें आपके पास फिर एक और कंसेप्ट होता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप सर मेरी हसन? बात है, अभी ये बुलिश कैंडल बनी ग्रीन, अगर रेड कैंडल बनती है तो हम ये फिबोनाची 0 ऊपर होगा और 1 नीचे होगा, फिर वो हम उसके अंदर कैसे करेंगे? आप इसको ही, एक सेकंड, हाँ आप इसको ही ऑपोजिट कर लो ना। देखो, यहाँ मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सपोज ये आपके पास एक रेड कैंडल है, ठीक है, इसकी ये विक है, और ये आपके पास ऊपर जीरो लेवल है, और ये आपके पास नीचे एक वन लेवल है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या होगा आपके पास? यहाँ पर दरमियान में आपके पास इक्विलिब्रियम है। तो ये आपका डेली कैंडल है। डेली कैंडल जो बेरिश होती है वो हमेशा ऊपर से स्टार्ट होती है। ऊपर से स्टार्ट हुई और उसने क्लोजिंग कहा की नीचे की साइड। तो आपके पास जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर, सॉरी प्रीमियम यहाँ पर है, डिस्काउंट यहाँ पर है। तो आप सेल करने का सोचोगे तो सेल कहाँ से सोचोगे? आप यहाँ से सोचोगे। जो मार्केट होगी, मार्केट मैनिपुलेशन वगैरह करती हुई जो प्रीवियस डे का प्रीमियम होगा उसमें जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी एंट्री वगैरह बनाओगे। एंट्री बनाकर आपको जो मूव होगा, मार्केट उस दिन का मूव देगी और आपको साथ लेके जाएगी, बिकॉज आपने वहाँ ऊपर से यहाँ से एंट्री बनाई होगी। राइट, इसको मैं विक को दरमियान में करके लिखा दूँ। हाँ, यहाँ से आपकी एंट्री आई होगी। तो इस तरह आप एक बेरिश सिनेरियो को ट्रेड करोगे, इस तरह आप बुलिश सिनेरियो को ट्रेड करोगे। फिर अगेन मैं आपको याद दिला दूँ, डायरेक्ट आप इस पर ट्रेड नहीं करोगे। आपका सेटअप बन रहा है, देन आप डिस्काउंटेड प्रीमियम देखोगे। ठीक है, जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। अगर डिस्काउंटेड प्रीमियम नहीं होगा, आपको खुद ही फील हो जाएगा कि आपका सेटअप हाँ थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, या फिर आपका ऐसे हो सकता है, इसलिए आप ऑटोमेटिकली रिस्क कम कर दोगे। राइट। तो ये चीज़ आपका कॉन्फिडेंस हो आपका ट्रेड में, तो आप अपने आप को स्टेबल रख सकते हो। और अगर आप स्टेबल हो तो डजेंट मैटर क्या होता है, वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे मैं आपको स्टेबिलिटी के एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरी यूएसडी की ट्रेड थी, जस्ट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, ये मेरी यूएसडी ट्रेड थी। यहाँ पर मैंने सेल किया हुआ था, जो मैंने ग्रुप में सेंड की थी। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे सेल किया, मार्केट यहाँ पर अर्ली अर्ली अर्ली, तो मेरा टीपी जस्ट ये था। टीपी मेरा किधर था? बस ये टीपी था मेरा। ठीक है, और स्टॉप लॉस मेरा इस जगह था। ऐसा 1:3 मेरा बन रहा था, ये मेरा टीपी था। मार्केट नीचे गई, मार्केट एग्जैक्ट मेरे टीपी के पास की, मैं लाइव मार्केट यहाँ पे देख रहा था। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट मार्केट में टीपी के पास गई, और यहाँ पर मार्केट अगेन बुलिश बम्प लेना स्टार्ट हो गई। मैंने, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, डजेंट मैटर। मैंने आप लोगों को ग्रुप में कहा कि यहाँ पर जब मार्केट थी, मैंने कहा कि मार्केट बुलिश जा सकती है, अब यहाँ से आप 70% जितना है अपना कवर कर लो, और बाकी क्या करो, बाकी आप ब्रेक इवन कर दो। ठीक है, बट मेरे 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 पास रिस्क लेने की भी है। ठीक है, मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं रिस्क ले सकता हूँ, इसलिए मैंने ब्रेक इवन नहीं किया। मैंने अपने आप को स्टेबल रखा। स्टॉप लॉस होता हो नहीं होता कोई बात नहीं। मार्केट ऊपर गई, मार्केट मेरे स्टॉप लॉस के पास गई, बट अगेन देखो, मार्केट ने आकर मेरा टीपी किया। तो ये होता है स्टेबिलिटी। आप अपने आप को स्टेबल कैसे रखते हो, आप कितना रिस्क कर रहे हो, आपके पास रिस्क और करने को पैसे हैं। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप कम रिस्क करो। ज्यादा रिस्क करने की क्या जरूरत है? आपने एक दिन में रात को मिलियन बन जाना है। ये चीजें आपको अफेक्ट करती हैं, आपके माइंडसेट को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अच्छा, अलमा साहब कुछ कह रहे थे? सर मुझे पूछना है कि आपने अभी ना ये बताया डेली बायस एक वीकली और मंथली, तो हम
हम तो जैसे ट्रेडर है, हम तो डेली बाइस तक की रहेंगे, तो हम डेली इक्विलिब्रियम को देखा करेंगे। अब जैसे मंथली और वीकली है, क्या उसको भी डेली में यूज नहीं करते हैं नहीं, या वो इन्वेस्टमेंट आप के लिए होता है? बिल्कुल वो यूज होता है। यहाँ पर आप जो गोल्ड बुलिश जा रहा है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो मंडे से गोल्ड बुलिश जा रहा है वो क्यों जा रहा है, आप वीक में जाओ। वीक में जाकर देखो, प्रीवियस वीक का लो स्वीप हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर प्रीवियस वीक का मंडे ने ओपन हुआ, प्रीवियस वीक का लो स्वीप किया। और प्रीवियस वीक का लो क्या होता है, एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी होती है। और ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है वीकली, मार्केट वीकली ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड कर रही है, जो कि लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। आगे हम पढ़ लेंगे, पोस्ट ने ऊपर क्लोजिंग नहीं करी। एक वीकली लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, और आपके पास प्रीवियस वीक का लो स्वीप हो चुका है। जब प्रीवियस वीक का लो स्वीप हो गया, आपको एक आइडिया हो गया कि मार्केट बुलिश जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए वीक की भी जरूरत है, और आपने मंथ भी देखना होता है। आप बेशक 5 मिनट में ट्रेड करते हो, आपको मंथ भी देखना आना चाहिए। ठीक है, मंथ में सिर्फ आपने प्रीवियस 3 कैंडल्स देखनी होती हैं। वीक में सिर्फ आपने 4 to 5 कैंडल्स प्रीवियस देखनी होती हैं। और डेली में आपने प्रीवियस लेग देखनी होती है, कि प्रीवियस लेग ने क्या किया। मैं सिर्फ देखो, मैं सिर्फ ये प्रीवियस लेग की बात कर रहा हूँ, इतने दिन हो गया आप मेरे साथ हो, मैं सिर्फ ये लेग की बात करता हूँ डेली में। और वीकली में मैंने, अभी आप देख लो, मैंने सिर्फ 3 4 कैंडल की बात करी है, कि प्रीवियस वीक का लो स्वीप हुआ है, और ये ऑर्डर ब्लॉक है 3 4 कैंडल पिछली। ठीक है, और वीकली मंथली सिर्फ आपने 3 कैंडल की बात करनी है। तो ये यूज होती है, आपने हाई टाइम फ्रेम को कभी इग्नोर नहीं करना, उसको भी साथ आपने लेके चलना है। अच्छा, किसी और का क्वेश्चन है कोई? सर मैं वो टीपी और उसके लिहाज से पूछ रही हूँ कि अगर मंथली और मंथली में, लाइक सपोज चले, वीक की तो समझ आई कि वो तो जल्दी आ जाएगा, मंथली जो इक्विलिब्रियम है वो देर से नहीं आएगा, उसको भी हम साथ मैच करेंगे? नहीं, उसको अगेन वही बात, मैंने ये नहीं कहा आपने वेट करना है मंथली इक्विलिब्रियम में जाने का। मैंने कहा आपने अपना सेटअप बनाना है। सेटअप बनाने के बाद आपने देखना है कि आपका जो ट्रेड सेटअप बन रहा है वो कौन से इक्विलिब्रियम है। ठीक है, मंथली इक्विलिब्रियम ऑफ कोर्स आप नहीं देखोगे। अगर देखोगे तो वो बस आपका एक माइंड बना देगा कि मंथ जो है, जो मंथली कैंडल है वो प्रीवियस मंथ के डिस्काउंट में ट्रेड कर रही है, तो मार्केट में बुलिश थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, तो बस आपका माइंडसेट बनाने के लिए चीज़ें हैं, जो वीकली और मंथली इक्विलिब्रियम है। डेली हम्म। इक्विलिब्रियम आपका बायस बनाने के लिए है। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है वीक इक्विलिब्रियम। वीक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये जस्ट एक इक्विलिब्रियम की टाइप है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे रिजेक्शन ब्लॉक वाली अपनी जो क्लास है ना उसमें। ये आपके पास एक कैंडल है। ठीक है, डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, और आपके पास 1 आवर की भी हो सकती है, 4 आवर की भी हो सकती है। मिनिमम आपने इस पे 1 आवर, बहुत 1 आवर भी बहुत कम है, मिनिमम आप चाहो तो 4 आवर देख सकते हो, नहीं तो आप 1 आवर, बहुत रेयर। ठीक है, मैं आपको 4 आवर रिकमेंड करूंगा। आप मिनिमम इस पे देखो 4 आवर। ठीक है, 4 आवर पे आपने देखना है इस वाले चीज को। मार्केट में एक बुलिश कैंडल है, और उसकी बहुत बड़ी विक है। ठीक है, छोटी विक नहीं, काफी बड़ी विक होनी चाहिए। बुलिश बुलिश या बेरिश एनीथिंग, उसकी बहुत बड़ी विक है। आप क्या करोगे, आप फिबोनाची टूल पकड़ोगे, जो विक है उसका टॉप पकड़ोगे। ठीक है, और उसका जहां पर विक खत्म हो रही है वो एरिया पकड़ोगे। जब यहाँ पर आप फिबोनाची लगाओगे तो आपके पास दरमियान में क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम है। 0.5 यहाँ पर आपके पास इक्विलिब्रियम आ गया। अब जब मार्केट ऊपर जाएगी अच्छा, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो वो क्या करेगी, जो वीक इक्विलिब्रियम है उसके अंदर ट्रेड होगी। ठीक है, और वहां से अगेन नीचे की तरफ पुश दे देगी, वहां से नीचे की साइड आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेनली है रिजेक्शन ब्लॉक की क्लास में, हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये वाली चीज़ को, इसको ट्रेड कैसे करना है, इस पर सेटअप कैसे बनाने हैं। और फिलहाल आप इसको एक वीक एक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल ऐसे मैंने आपको बता दिया। वीक इक्विलिब्रियम ऐसे वर्क करता है, जो लंबी वीक होती है उस पर हम इक्विलिब्रियम लगाते हैं,
देन जो एक इक्विलिब्रियम बनता है उसका डिस्काउंट एंड प्रीमियम बनाते हैं। ये इसके में ये वाला प्रीमियम है और ये वाला डिस्काउंट है, ठीक है। डिस्काउंट एंड प्रीमियम अगर आपने सेल करना है तो आप कहाँ से करोगे, ये वाले आप प्रीमियम से सेल करोगे, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है मीन थ्रेशोल्ड। सर अभी यूरो यूएसडी में है 4 आवर की बन रही है, उसको देख के कह सकते हैं क्या ये वीक? मीन थ्रेशोल्ड ये भी और जी आप क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। सर मैंने कहा कि यूरो यूएसडी में 4 आवर की कैंडल में भी एक वीक मिली है, आप उसको चेक करें, उसको देख के कह सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं प्रीमियम डिस्काउंट। एग्जैक्ट जो भी आपने वैसे बताया सेम वैसे। ये देखो ये मैं डेली टाइम फ्रेम में हूं ना, तो वीकली टाइम फ्रेम में आप इस पे लगा सकते हो। नहीं नहीं आपने वीक। यूनिवर्सिटी 4 आवर टाइम फ्रेम। हाँ 4 आवर टाइम। यूरो यूएसडी पेयर। एक सेकंड ना, एक सेकंड, नेट रीस्टार्ट किया, अब सही चलेगा। चलो सही है, सही हो गया, ठीक है। अच्छा 4 आवर, हाँ ये 5 आवर लगा कहाँ दिया। पर, अच्छा 5 आवर 5 आवर। लगा दिया, ये 4। हाँ ठीक है ठीक है, ये वाली ऊपर जो है, हाँ उस पे लगा सकते हैं। ये वाली कह रहे हो, नहीं इस पे नहीं लगा सकते, ये इस पे थर्ड इसलिए नंबर नहीं लगा सकते आप। प्रीमियम डिस्काउंट लगा हाँ जी, सकते इस पे नहीं लगा सकते बिकॉज इसको मैं आपको रिजेक्शन ब्लॉक के साथ पढ़ाऊंगा, ये रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है, वो सिर्फ इक्विलिब्रियम आपकी रिजेक्शन ब्लॉक में लगती है। इसको भी आप छोड़ दो, जस्ट इक्विलिब्रियम की छोटी स्टेप है। अच्छा उसके बाद आता है हमारे पास मीन थ्रेशोल्ड। मीन थ्रेशोल्ड होता है आपके पास, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, मीन 50% ऑफ एन ऑर्डर ब्लॉक इज कॉल्ड मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है। मीन थ्रेशोल्ड इज कॉल्ड 50% ऑफ एन ऑर्डर ब्लॉक। लेट्स सपोज ये है, यहाँ पर आपके पास एक बेरिश अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दो आईसीटी के तरीके हैं, एक आईसीटी के स्टूडेंट्स यूज करते हैं और एक आईसीटी खुद यूज करता है, ठीक है। आईसीटी क्या करता है, आईसीटी यहाँ पर जस्ट इसकी बॉडी टू बॉडी लेता है, ठीक है। ये बॉडी है और ये बॉडी है, इस पर विक लगाएगा और इस पर एक्विलिब्रियम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे और इसका ये 0.5 लेवल है। तो जब मार्केट यहाँ पर जाएगी तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक के इस वाले एरिया से सेल करेंगे, कौन से एरिया से, ये वाले एरिया से, ठीक है। ये आपके पास प्रीमियम है बिकॉज एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो अगर ये बुलिश होता तो हम यहाँ से सेल बाय करते हैं। और जो आईसीटी के स्टूडेंट्स हैं उनका भी एक तरीका है, वो भी ठीक है, प्रॉफिटेबल ही है। ऑर्डर ब्लॉक कॉल पर लगाना, ठीक है, विक्स को भी इंक्लूड करना, तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बट जो आईसीटी यूज़ करता है मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जो आईसीटी यूज़ करता है, ठीक है। इस पर भी आप अभी क्वेश्चन आए पूछिएगा, ब्लॉक में इसको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल इसकी एंड तक जाएंगे यस्मीन थ्रेशोल्ड के। बट आपको भी ऊपर ऊपर से बताना फर्ज बनता है बिकॉज ये इक्विलिब्रियम की टाइप है। इसी तरह आपके पास आता है एक कॉन्स्टेंट इंक्रोच, स्पेलिंग गलत, स्पेलिंग मेरे इग्नोर करिएगा हमेशा, ठीक है, हमेशा गलत ही होंगे। यहाँ पर आपके पास एक फेवरली गैप है, ये आपके पास फेवरली गैप है, फेवरली गैप मार्क करोगे, ये आपके पास एक फेवरली गैप है, ठीक है। तो फेवरली गैप के जो 50% है ये आपके पास होगा कांस्टेंट इंक्रोचमेंट। कांस्टेंट इंक्रोचमेंट जो है ये इक्विलिब्रियम की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, ठीक है। इतनी ज़्यादा मीन थ्रेशोल्ड भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा और के भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कांस्टेंट इंक्रोचमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्काउंट एंड प्रीमियम के बाद कांस्टेंट इंक्रोचमेंट, मतलब जो वीक इक्विलिब्रियम और मीन थ्रेशोल्ड मैंने आपको बताया उन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट इंक्रोचमेंट है।
इसको भी हम फेयर वाली गप वाली वीडियो में सॉरी क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। दो मिनट में ना ज़रा आता हूँ, आप लोग ट्रेड मेरी देखो, 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं। अ, जो टेस्ट है वो कल रखते हैं, बिकॉज एक दो बच्चे का प्रॉब्लम ही है सैटरडे को। और दूसरी बात है कि सैटरडे को ना हमारी थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा फ्री दिन होता है सबके लिए। तो उस दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें 2 लेक्चर पढ़ लेंगे, तो हमें जल्दी जल्दी आईसीटी कवर करनी है पूरी मैनेज करने को नया हुआ तीसरी क्लास में। तो उस हिसाब से जो ईद की छुट्टियां आ रही है ना आगे, जाहिर सी बात है सबने ईद मनानी है, तो उसकी भी छुट्टियां हो जाएंगी। और उसकी वजह से हमारा थोड़ा टाइम शॉर्ट होगा। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ ईद से पहले पहले हम कुछ छोटी बड़ी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ लें, और जो आपकी बिल्कुल बेस बन जाए ईद से पहले पहले। और जब आप ईद के बाद आएँ आप प्रैक्टिस करते रहें, 2 3 जो छुट्टियाँ होगी उसके बाद फिर हम एडवांस से स्टार्ट करें तो आपको बहुत अच्छा हाथ सेट हुआ हो। योर वॉइस इज ब्रेकिंग, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? नहीं, तेरा व्यूज ब्रेक हो रही है। होते आ रही अभी भी हो रही है ब्रेक? अरे अभी क्लियर है। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ जो हमारा सैटरडे को टेस्ट फिर होगा से ना, ब्रेक ही आ रही है। अब आपका कोई चक्कर है सिग माइक, वो माइक वाला इशू ही आ रहा है दोबारा। वही आ हाँ, रहा है। आप एक लेकर सेकंड नहीं मैं आए चेक, नया माइक? यार ऑर्डर किया हुआ ऑनलाइन, वो आएगा मेरा, मेरे इधर के साथ बैठे हुए हैं, 1 मिनट में दे जाएंगे, 2 3 दिन लगते हैं। कल वाला तो अच्छा चल रहा था, वो कल जो जो कल लगाया था। चलो मैं वही लगा देता हूँ। चेंज किया मैंने, अब चेंज किया। अब सही आ रही अब है सही आवाज़? आ रही है। सर यही अच्छा है, बस इससे ये काम चलता है अच्छा। यस सर। यार इसका ना ठीक है, अच्छा, बट इसका ये मसला इसमें स्टैंड नहीं है, ये ना मुझे हाथ से पकड़ना पड़ता है। तो दूसरा जो आप ऑनलाइन ऑर्डर किया वो स्टैंड वाला, वो बड़ा माइक है, तो वो टेबल ज़्यादा पर अच्छा। रख दो या कोई पिल्लो लेकर उस पर रख दो, हाथ में पकड़ा तो हाथ नहीं थक नहीं, बस ये जाएगा। आज का ही है। डिलीवरी तो शो कर रहा है फ्राइडे या सैटरडे तक हो जाएगी डिलीवरी, फिर वो वाला आ जाएगा, उससे स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा फिलहाल इससे बात कर लेते हैं। मैं कह रहा था कि जो सैटरडे को टेस्ट है वो हम कल कर लेंगे, बिकॉज सैटरडे को हमारे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हम उस दिन 2 टॉपिक कवर कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, ठीक है, टू डे ओपन वगैरह, और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर लेंगे। और अगर हम कल इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे तो सैटरडे को टेस्ट अच्छा नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो थोड़े हैंड टॉपिक, तो सारी चीज़ें एक साथ आप नहीं बता पाओगे। तो टेस्ट कल करते हैं। और आगे ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं, ईद की छुट्टियां ऑफ कोर्स अब ईद में आनी है तो छुट्टियां होंगी, 2 3 छुट्टियां होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ईद से पहले पहले आपका सब जो बेसिक्स है वो आपको कवर करवा कर भेजूँ। जब ईद के बाद आप आओ, आपका उन पर हाथ सेट हुआ हो, ठीक है, तो फिर हम एडवांस चीज़ें स्टार्ट करें ईद के बाद, तो आप इजीली उनको समझना स्टार्ट कर दो।
ठीक है, ये चीज़ अभी कुछ भी नहीं है, जो जितनी एडवांस चीज़ है ना एसटी में, जितना आपको माइंड लगाना पड़ेगा सब। एक एक बात है यार, आप सीख रहे हो, 1 मंथ में सीख रहे हो एसटी, मजाक नहीं है। आपको हार्डवर्क थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने 2.5-3 साल लगाए हैं सीखने में, तो आपको मैं जो मेरा सारा एक्सपीरियंस है मैं 1 महीने में दे रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स 1 महीने में इतनी ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करना मुश्किल होता है, और आप एज अ स्टूडेंट आपके लिए भी मुश्किल है, आप सारा नॉलेज साथ ले पाओ। उसका एक ही हल है कि आप हार्ड वर्क स्टार्ट करो, जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, और साथ साथ एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट कर दो। तो कल टेस्ट है हमारा, कल अच्छा प्रिपेयर करके आइएगा। और कल की स्कोरिंग जो होगी वो फाइनल जो फंडेड अकाउंट है उनमें भी ऐड होगी। और कल के टेस्ट में आएगा लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, सेशंस एंड किल जोन्स, इप्टा, इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। बस ये 5 चीज़ें आएंगी। और सैटरडे को हमारी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है, कोई मिस ना करे। सैटरडे की जो क्लास है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसमें हम ऑर्डर ब्लॉक भी इसमें कवर कर लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम होगा। और ईद किस दिन की बन रही है किसी को पता है? मेरे ख्याल से 15 की बन रही है ना? उस दिन 15 की ईद क्लास बन नहीं होगी सर? क्या? उस दिन क्लास तो नहीं होगी या होगी क्लास उस दिन? ब्रो यार ईद है, ईद वाले दिन तो कौन ही लेगा क्लास। नहीं, मैं ईद वही से पूछ रहा हूँ ना, आपने क्या भी। पता है, ईद से 1-2 दिन पहले भी ना हो, क्योंकि कुर्बानी वगैरह तो वो भी हाँ, कोई संभालनी प्रॉब्लम होती है। नहीं। ठीक है, कोई इसलिए मैं चीज़ें ज़्यादा एक साथ 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 कवर करवाता जा रहा हूँ। ठीक है, तो कल टेस्ट अच्छा तैयार करके आइएगा। आज के लिए डिस्काउंट एंड प्रीमियम, वीक इक्विलिब्रियम, मीन थ्रेशोल्ड, कॉन्स्टेंट इक्रोचमेंट, प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम, पीडब्ल्यूई और पीएम। आज के लिए बहुत है, और किसी का क्वेश्चन है आप पूछ ले। सर वो जो लो रेजिस्टर लिक्विडिटी रन होता है, जो उसमें जो विक्स है वो पहले वाली विक को क्या कहते हैं, वो नहीं स्वीप नहीं करती, तो वहां पे भी हम्म चेक कर सकते हैं ये विक थ्रेशोल्ड? जो वीक इक्विलिब्रियम है ना अलमास, वो मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगा उसको आप भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ उसको, ठीक है। उसको ना आपने होमवर्क में करना है, ना आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी। उसको मैं बहुत एक्सप्लेनेशन से अच्छे से समझाऊंगा। वो जस्ट आपको मैंने ऊपर ऊपर से बताया कि वीक इक्विलिब्रियम भी होता है, बट वो मेन जो चीज़ है ना वो रिजेक्शन ब्लॉक एक होता है आईसीटी में, उसका मेन। ठीक है, तो जब हम रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, उसके बाद हम रिजेक्शन ब्लॉक जब पढ़ेंगे उसमें हम वो पढ़ेंगे, ठीक है, वीक इक्विलिब्रियम, तब आपकी उसमें सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। और सर जो टेस्ट है इसमें आप इसी तरह पूछेंगे ऐसे माइक ओपन करके, और जैसे हाँ इसी ओरल तरह क्वेश्चन बस है? जैसे लिक्विडिटी क्या होती है, या फिर इंड्यूसमेंट, साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट क्या होती है, इसी तरह पूछूंगा। और ऑडियो भी बस। ओके। हेलो। वो बिना देखे हेलो। बताना है मतलब, या देख सकते हो, या कैमरा ऑन रहेंगे, कैसे रहेंगे वो? क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ वो हम थोड़ा देख के बता सकते हैं या बिना देख के बताना है, कैमरा ऑन रहेंगे कैसे रहेंगे? नहीं नहीं, कैमरा तो नहीं ऑन होगा, और आपने देखे बगैर बताना है। टेस्ट इसी चीज़ का होता है, आपने देखे बगैर बगैर बताना है, आपको जितना आता है, ठीक है। ओके ठीक है। नए क्वेश्चन कोई आएगा कोई मसला नहीं, वो जो कन्फ्यूजन होगी वो कल क्लियर कर लेंगे, जिसको जो मसला होगा। आज आप स्टडी ओके करना, स्टडी करते टाइम जो मसला हो वो भी कल क्लियर कर लेंगे। और ऑफ ओके कोर्स देखे बगैर बताना। ओके, थैंक यू। किसी और का क्वेश्चन है कोई किसी किस्म का? सर वो एक दफा ना वो रिपीट कर दे, ERL IRL, वो खुद भी आपने कहा था, मैं बताऊंगा कोई चार्ट्स लेके, ये गोल्ड का आईआरएल लाइन और ईआरएल? आप कह रहे थे सबने गलत मार्क किया है, तो डिफरेंस बताऊंगा या ऐसा से कुछ भी? वो मैंने बता दिया था क्लास में, उसमें सबने यही मार्क किया हुआ था। उसका जो काफी बच्चों ने गलत मार्क किया था मैंने बता तो दिया था, अगेन बता देता हूँ। ये ना मार्केट आपके पास, तो इसका जो ऊपर है ये तो जो सिंपली हमने पढ़ा है ये ईआरएल है, ये ईआरएल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्विंग लो आपके पास आईआरएल है, और ये स्विंग लो आईआरएल है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था। अब जब मार्केट यहाँ से डायरेक्ट तो मार्केट नहीं थी गिर रही,
मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे नहीं थी आ रही बच्चे, इतना सिंपल मार्केट नहीं थी चल रही। मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट इस तरह कर रही थी, ठीक है, इस तरह कर रही थी। तो बच्चे क्या कह रहे थे, बच्चे इनको भी आईआरएल कह रहे थे, इनको भी आईआरएल कह रहे थे, ठीक है। ये जो स्विंग हाइस थे या फिर यहाँ पर जो फेयर वैली गैप है, यहाँ कोई फेयर वैली गैप हो, उसको भी आईआरएल बोल रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कब आईआरएल होगा, मतलब या मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, यहाँ कोई फेयर वैली गैप हो या यहाँ कोई फेयर वैली गैप हो, इनको भी साथ साथ आईआरएल बोल रहे थे। ये आईआरएल कब होगा, जब तक लास्ट वाला फेयर वैली गैप स्वीप नहीं होता, ठीक है। ये तब तक आईआरएल नहीं बन जाते, तब तक सिर्फ ये ही नीचे वाली आईआरएल है। जब ये नीचे वाली स्वीप होगी यहाँ पर, जब फेयर वैली गैप बेशक थोड़ा सा भी टच हो, वो मिटिगेट हो जाता है, ये बेशक इतना टच हो, देन आपके पास ये आईआरएल बनेगी, ठीक है। मार्केट ये वाली आईआरएल बनेगी, ये अंदर वाली। तो ये है। वैसे सर भी हम इसको आईआरएल समझ नहीं करते नहीं आई। जब तक ईआरएल। सर आईआरएल आप कह रहे हैं, ईआरएल बनेगी या आईआरएल, समझ नहीं आई। जो पहले आई थी वो भी खत्म हो गई है। इसको जरा चार्ट पे बता दो। मैं आपको दोबारा यहीं पे बता देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ये आपके पास, ठीक है, इतनी समझ आ गई है ना। नीचे वाली भी ईआरएल है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ऊपर भी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। हम्म और जो अंदर ये फेयर वैली गैप्स हैं, यहाँ पर फेयर वैली गैप है, यहाँ पर भी फेयर वैली गैप है, वो आईआरएल है आपके पास, ठीक है। और इसके अंदर साथ जो ये स्विंग लोज है, और ये भी स्विंग लो जो स्वीप हो चुका है, ये भी आपके पास आईआरएल है। इतनी समझ आ गई आपको। अब मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट सिंपली यहाँ से नीचे नहीं थी आ रही, मार्केट जैसे इस फेयर वैल्यू के से बम्प लेकर इस तरह बना रही थी, ठीक है, इस तरह बना रही हम्म थी। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर मार्केट ने गिरते टाइम यहाँ पर भी कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह वगैरह छोड़ा था होगा, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है। और ये हम्म भी आपको पता है स्विंग हाई है, ये भी स्विंग हाई है। जब मार्केट इस जगह है, जब मार्केट इस जगह पड़ी हुई है, बच्चे इनको मार्क करके कह रहे थे सर ये आईआरएल है। अगर ये आईआरएल है तो मार्केट को यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए, आप ये कहने का मतलब है आपके, ठीक है। तो वो आईआरएल नहीं है आपके पास। जब तक लास्ट वाली ये वाली आईआरएल स्वीप नहीं हो जाती, आप नई आईआरएल नहीं बना सकते, आप उसके ऑपोजिट आईआरएल बना रहे हो। आप तो मार्केट फिर आईआरएल टू आईआरएल मूव करवा रहे हो। मार्केट तो आईआरएल टू ईआरएल, ईआरएल टू आईआरएल मूव होनी चाहिए, ठीक है। तो तो सर यहाँ इसमें पे जो रेड लाइन है पहले वो ईआरएल है, तो जब वो नीचे हाँ, आके जब ऊपर तक बम्प किया मार्केट तो फिर अब ईआरएल शिफ्ट हो गया ऊपर से नीचे। नहीं नहीं, जब वो मैटर नहीं करता, जब तक मार्केट ये वाली आईआरएल स्वीप नहीं कर लेती, आपके पास ये यहाँ पर ये वाला कुछ भी कंफर्म नहीं होगा, ना ये कंफर्म होगा ना ये कंफर्म होगा, ठीक है। जब मार्केट ने आईआरएल स्वीप कर ली तब आप ईआरएल टारगेट करोगे। आपके पास ये आईआरएल मैटर करती ही नहीं, ये ऊपर वाली, आप ये वाली ईआरएल टारगेट अच्छा, ये करोगे या मार्क फिर नहीं करनी। सर आप हाँ, इसको ये वाली मार्क भी तो मार्क करें ना नहीं करनी। साथ साथ, अब इसको मार्क भी तो करें ना। ऊपर ईआरएल है और जो ये स्विंग है ये ब्लू वाला, इतनी तो ये समझ आ कुछ ही भी नहीं जाती है। है, मैं वो साथ साथ लिखूं। नहीं, ये मुझे समझ नहीं आई कि जो ऊपर वाला ईआरएल है वो नीचे शिफ्ट होगा या नीचे कुछ भी नहीं होगा, ईआरएल भी नहीं होगा, ईआरएल भी नहीं होगा, वो सिर्फ जस्ट स्विंग होगा। सिंपली ये है, जस्ट सिंपली ये बात है कि ये ऊपर और ओल्ड हाई और ओल्ड लो आपके पास आईआरएल होते हैं, जो अंदर फेयर वैली गैप्स होते हैं और स्विंग लोज होते हैं, वो आपके पास आईआरएल होते हैं, और ऊपर और नीचे ईआरएल होते हैं, ठीक है। ये बात है। और जब तक एंड वाली आईआरएल स्वीप नहीं हो जाती, तब तक आप मार्केट में और कोई आईआरएल नहीं नहीं आप मार्क कर सकते हैं। बच्चों की सिर्फ गलती ये थी कि बच्चे जब मार्केट नीचे आ रही थी, बच्चे इनको भी आईआरएल बोल रहे थे। ये आईआरएल नहीं है आपके पास, आईआरएल सिर्फ यहाँ नीचे तक है। जब ये स्वीप होगी तब आप या तो ये वाली टारगेट करोगे, ये नीचे ये टारगेट करोगे, या ये टारगेट करोगे। हमने ये नहीं पढ़ा कि मार्केट मूव फ्रॉम आईआरएल टू आईआरएल, नो, मार्केट मूव फ्रॉम ईआरएल आईआरएल टू ईआरएल, देन ईआरएल टू आईआरएल, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ। हम्म तो ईआरएल के नीचे जो स्विंग बना है वो कुछ भी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना। वो आईआरएल भी नहीं है, कौन ईआरएल भी नहीं है। कौन सा, ये जो नीचे स्विंग है, ये रेड ये लाइन के नीचे जो स्विंग है ये वाला, ये कुछ भी नहीं है, आईआरएल ये भी नहीं है, कुछ भी ईआरएल नहीं है भी नहीं जब तक ईआरएल नहीं शुरू हो जाती, ये आपके पास कुछ भी नहीं है। ये जैसे आपके पास स्विंग हाई है, लिक्विडिटी है, ईआरएल के कंसेप्ट में ये कुछ भी नहीं है, ईआरएल आईआरएल कंसेप्ट में। है। तो ईआरएल फिर इसका मतलब है जो हम एक लेग लेते हैं डिस्काउंट और प्रीमियम वाली, उ- उसमें मार्क होता है डिस्काउंट से बिल्कुल प्रीमियम तक का जो है। हाँ ठीक है। बिल्कुल।
आप जस्ट एक बात याद रखो ना, मार्केट मूव फ्रॉम ईआरएल टू आईआरएल, बस जब इसको भी याद रखो, कोई कंफ्यूजन बनेगी नहीं। सर ईआरएल आईआरएल की टाइम फ्रेम अलाइनमेंट भी बता दें। ब्रो, मैं तो पहले दिन से आपको बता रहा हूँ, मार्केट इज फ्रैक्टल। आप कोई चीज अपने दिमाग में के बैठा लो, मार्केट इज फ्रैक्टल। जो चीज मैं एक टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ वो हर टाइम फ्रेम पे वर्क करती है, ठीक है। फ्रैक्टल का मतलब होता है कि हर चीज हर जगह चीज सेम है, ठीक है। अगर एक चीज, एक ऑर्डर ब्लॉक की टाइप 5 मिनट में वर्क कर रही है तो वो 1 मंथ की कैंडल पे भी वर्क करेगी। आईसीडी कंसेप्ट ऐसे हैं। तो टाइम फ्रेम हमेशा जब आप पूछते हो ना सर टाइम फ्रेम बता दें, जो आप सेटअप कर रहे हो, जिस टाइम फ्रेम पे आप सेटअप ले रहे हो वही टाइम फ्रेम है। आप 1 आवर में सेटअप बना रहे हो, 1 आवर पे आईएलएल टू ईआरएल देखो। 5 मिनट में सेटअप बना रहे हो, 5 मिनट में आईएलएल टू ईआरएल देखो, ठीक है। अच्छा, सर एक हसन, इब्टा ब्रो, इब्टा शफीक, दोबारा रिपीट कर अदर, दो सीधा। मुरल, राजीव, अशके, शुभम, सागर। ये जूम यूजर अपने रियल नेम से आओ, कल से आप किक हो जाओगे, ठीक है। आपको मेंटर, बल्कि कल से ना मैं वही करूंगा कि एक वेटिंग रूम बनाऊंगा, जिसको मैं जानता हूँ वही बस क्लास में आएगा। और बाकी ठीक है। इब्टा इब्टा दस दो बड़ा दोबारा प्लीज। इब्डा बता दूं? थोड़ा। तो आप उसकी रिकॉर्डेड क्लास देख लो दोबारा। ठीक हम्म। ठीक सर। उसमें आप रिकॉर्डेड क्लास देखो, रिकॉर्डेड क्लास में जो पॉइंट समझ नहीं आता वो मेरे से पूछो। ठीक। चलें ठीक है, क्लास एंड करते हैं। और अगर किसी को किसी किस्म का पॉइंट पूछना है, कल टेस्ट है तो मेरे से व्हाट्सएप पूछ ले, आज मैं रिप्लाई कर दूंगा। जो भी किसी को फिन होगा, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी बस। सर एक चीज पूछनी थी मैंने। जो अपना एल आर है और जो HR LR है, वो दोनों एक मतलब कि इकट्ठे देखने में या फिर अड अड देखने में, जिदा आपा उत्ते अलग अलग देखना है ना, उसमें एक साथ देखने वाले की कंसेप्ट नहीं है, अलग अलग देखना है। LR बन रही है तो उसको आपने टारगेट करना है। HR LR है तो उसकी ऑपोजिट ट्रेड लेनी है। आपने जिदा फिर ऐसे मैं नहीं कल करना कि अगर LR बन रही है तो आपने HR LR भी ढूंढनी है, नो। जिदा फिर मैं कल कीता PDF सेंड कीता सी, ਉਹ सही सी ਤੇ गलत सी उसमें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ सही था, आप उसमें ये गलती कर रहे थे। जब मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, हम्म। उसमें ना आप ये गलती कर रहे थे, कहाँ पर है ये, है ना, ये HR LR है, LR है, ठीक है। आप इसको कोशिश करो, आप इसको इस तरह मार्क करो कि ये इस तरह मार्क करो, LR। आप इसमें गलती ये कर रहे थे, आप इसको ऐसे डायरेक्ट मार्क कर रहे थे, वो ठीक है, आपका कंसेप्ट ठीक है, बट आप मार्किंग में थोड़ी गलती कर रहे थे, उसको ऐसे मार्क किया करो, LR। इसके इससे शो होता है कि इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। ओके ठीक है सर, थैंक यू। चलें, थैंक यू टू ऑल। क्लास एंड कर रहा हूँ मैं, किसी को कुछ पूछना हुआ किसी कंसेप्ट के बारे में मुझे व्हाट्सएप पूछ ले। और कल इसी टाइम क्लास स्टार्ट होगी, और क्लास स्टार्ट होते पहले टेस्ट होगा, और फिर हमने कुछ पढ़ना हुआ देख लेंगे। टेस्ट लंबा गया तो नहीं पढ़ेंगे, टेस्ट छोटा जल्दी हो गया तो फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। और ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।